नमस्कार दोस्तों, आकाश शुक्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और ये हमारी अकाउंट्स की वीडियो नंबर है 22 फॉर क्लास 12th। और चैप्टर जैसा कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो हम लोग WCR यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को जब मैं एक क्वेश्चन करता जाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका हम रिवाइज करते जाएंगे साथ के साथ जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और जो लोग वो वीडियो देखकर नहीं आए हैं वो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल पाए कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या था पूरा। तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस शीट में वैल्यूज़ गिवन होंगी और एडजस्टमेंट में क्या करना है। तो अगर एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है और बैलेंस शीट में WCR गिवन है तो वो जो नेट इफेक्ट है यानी कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर उसके बारे में यानी नो इन्फॉर्मेशन, तो हमने क्या करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में इस तरह से। उसके बाद मैंने सेकंड में बताया था कि एडजस्टमेंट में अगर मानिए कम दिया हुआ है बैलेंस शीट के एग्जिस्टिंग फिगर से एडजस्टमेंट में कम वैल्यू गिवन है WCR के रिस्पेक्ट में, तो जो डिफरेंस होगा उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और बाकी जो है उसको न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देना है। और थर्ड वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस शीट में कम है और एडजस्टमेंट में ज़्यादा दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो जो डिफरेंस आएगा यानी जितना ज़्यादा दिया है वो एक्सेस फिगर को हम रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं केसेस के बारे में आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा वीडियो, एक बार में ही सारा डेफिनेटली मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमने क्वेश्चन की। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पर आपके पास 3 पार्टनर दिए हैं, पार्टनर ABC, और उनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:5। और क्वेश्चन क्या कहता है, गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यानी WCR को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो 1,20,000 हमारे पास गिवन है ये हमारे पास बैलेंस शीट की फिगर है। ठीक है, तो याद रखिएगा यानी एग्जिस्टिंग WCR जो हमारे पास है ऑलरेडी बैलेंस शीट का वो है 1,20,000, जिसके बारे में हम आगे अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। तो अब मैंने जो आपको जनरल एंट्री बताया था उसी जनरल एंट्री के रिगार्डिंग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो हमारा है पॉइंट वो क्या कह रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, यानी अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में WCR के रिस्पेक्ट में कोई भी एडजस्टमेंट यानी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो आपको स्मार्टली प्ले करना है और कुछ नहीं करना, उसको आपको बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब आप समझेंगे, इसको देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट अब समझिएगा आप। अब फर्स्ट पॉइंट है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो भी फिगर बैलेंस शीट की एग्जिस्टिंग होगी वो पूरी की पूरी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ओल्ड रेशियो हमारे पास ये गिवन है 5:3:2। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं यहाँ जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको पूरा लिखना होगा डेबिट टू किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, तो टू A's कैपिटल अकाउंट, फिर उसी तरह टू B's कैपिटल अकाउंट और फिर टू C's कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि हम सब जानते हैं ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये हो जाएगा 5:3:2। तो ये कितना एग्जिस्टिंग फिगर है 1,20,000, तो 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट 3/10 को सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये आएगा आपका 36,000 और देन 2/10 को सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका 24,000।
4000। तो ये हो गया आपका टोटल एंट्री जो आपकी WCR के रिगार्डिंग बनती है, वो ये होगी। ठीक है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। तो फर्स्ट केस जो है हमारा वो हमारा डन हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं, और जो समझदार होंगे, आशा करता हूं कि सारे समझदारी देख रहे हैं वीडियो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। अब कोई भी क्लेम अगर इसके अगेंस्ट में नहीं दिया हुआ है तो बहुत आसान है, बिल्कुल यही वाली कंडीशन जो है वो फॉलो हो जाएगी। यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, केस 2 के लिए सेम एज केस 1, यानी जो हमारा केस 1 है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा और ये इनकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। सबको समझ आ जाएगा, बढ़िया से पूरा वीडियो फॉलो करते रहिए। ठीक है सर, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के WCR से एडजस्टमेंट में कम अगर दिया होगा, ठीक है, तो जितना इसका डिफरेंस होगा वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू एडजस्टमेंट में होगी वो न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सब देख लीजिए इसको एक बार फिर से। देखिए, जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है एडजस्टमेंट में, वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो एडजस्टमेंट में गिवन है, और डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड केस को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, और बैलेंस शीट के एग्जिस्टिंग WCR और एडजस्टमेंट के WCR का डिफरेंस जो है वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं इसकी जनरल एंट्री आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आगे। अब हमें पता है कि 1/20 जो था वो हमारा गिवन था, 1/20 हमारे पास गिवन था, 1,20,000 हमें गिवन था, और उसके बाद अगर बात करें बाकी का, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट में था WCR। ठीक है, और ये हमारा केस थर्ड चल रहा है, और उसी के हिसाब से आगे देखें तो हमारे पास एडजस्टमेंट में, ठीक है, 80,000 जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन है। WCR, तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था कि जितना नीचे गिवन होगा एडजस्टमेंट में, और अगर वो कम है तो क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 40,000। तो आपको क्या करना है, इस 40,000 को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, WCR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, और टू C's कैपिटल अकाउंट, और वही ओल्ड रेशियो में जो कि क्या है 5:3:2। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि कितना है हमारा 40,000 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 4×5 = 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस, जो कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के WCR का डिफरेंस है उसका। और सर ये वाले का जो हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था 80, उसका क्या होगा, तो ये जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, ये न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ट्रीटमेंट की, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रीटमेंट है। अब आप इसको अच्छे से देखिए।
तो ये लास्ट ट्रीटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ ट्रीटमेंट, कि WCR एस्टिमेटेड एट 1,50,000। तो अब अभी मैंने आपको पीछे पलट के दिखाया था, जो इससे पहले वाला पेज है, इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कम दिया हुआ है बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग WCR से कम दिया है एडजस्टमेंट में, तब डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो नया वाला एडजस्टमेंट में है वो न्यू बैलेंस शीट में होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर ज़्यादा दिया है, तो इस केस में ज़्यादा दिया हुआ है, केस नंबर 4 में ज़्यादा गिवन है, तो अगर ज़्यादा गिवन है तो जो नया वाला फिगर है नीचे, ये जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, और जो इनके बीच का डिफरेंस है वो ट्रांसफ़र होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो अगेन जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें पता है क्या किया हुआ है, तो अब केस नंबर 4 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 1,20,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यानी WCR, और ये कहाँ गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है। और हमारे पास एडजस्टमेंट में हमको गिवन है, एडजस्टमेंट में कितना गिवन है, तो देखिए यहाँ एडजस्टमेंट में हमको गिवन है 1,50,000, ठीक है, और ये हमें गिवन है, ये WCR गिवन है हमको कहाँ पे, एडजस्टमेंट में। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जो ये डिफरेंस है इनके बीच का, देखिए ये ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ सबसे आसान ट्रीटमेंट है, आप इसी को फॉलो करिए। हो सकता है बुक में एक अलग तरीका भी दिया हो, आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसे सीख लेंगे तो ये इनफ है, और यही सबसे आसान पैटर्न भी है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी कुछ एक्स्ट्रा जो होती हैं वो आपको कंफ्यूज करती हैं, तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, हमें ये सिंपल तरीका ही सीख लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, तो 1,50,000 में से 120 गया तो कितना आया, 30,000 का जो डिफरेंस है ये, इस 30,000 के डिफरेंस को आपको ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड में, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। और जब आप उसको वहां पर ट्रांसफर करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCR, ठीक है, टू WCR, और ऐसा करते ही यहां पर आ जाएगा 30,000, ये हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। ये तब के लिए जब आपके पास ज्यादा गिवन हो एडजस्टमेंट में WCR, ठीक है। अब एक चीज जो लास्ट बचती है यहाँ पर कि सर ये फिर न्यू बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो ये जो हमारी एडजस्टमेंट की फिगर आएगी इसको हमने ट्रांसफर कर देना है न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो। देखिए जो दूसरा तरीका है इसको करने का, आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो अगर वो आपको क्लियर नहीं होता है या कोई भी अगर उसमें क्वेरी आती है, स्कूल के साथ कोई क्लैश होता है कि वैसे ही करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर दोबारा एक जो छोटा सा वीडियो बना के आपको दे दूंगा या वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको अच्छे से फॉलो करिए, मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है और यही सबसे आसान भी है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, सारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से वीडियोस देखकर सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 क्लियर करते रहें। WCR के बाद अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।